जय हिंद साथियों, आपका लेखपाल का डेट आ गया है परीक्षा का। तो हमने ग्राम समाज एवं विकास की एक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसका आज तीसरा वीडियो है। इसमें हमने चैप्टर वाइज जो है जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो आज जो है तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उनको देखेंगे एक एक करके। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो पूरे छटे हुए प्रश्न हैं साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो अगर पिछली वीडियो आपने ना देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए आज तीसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये साथियों आपका करंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है साथियों। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिए साथियों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्के आपके पेपर में छपने वाले हैं साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो कब किया है साथियों, कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कब किया है? आपका ऑप्शन है 14 नवंबर को, 15 नवंबर को, 16 नवंबर को, 17 नवंबर को। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 15 नवंबर को। तो ये डेट आप याद कर लीजिए, ये आपका जीके नहीं ग्राम समाज में पूछा जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 9 सितंबर 2021 में किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है साथियों? ऑप्शन आप देख सकते हैं, उत्तर बताइए। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक, तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या क्या शुभारंभ किया साथियों? जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेट ग्राम सभा डैशबोर्ड। तो ये दोनों आप रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए साथियों, क्या पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मैं प्रतिदिन पीडीएफ डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जाकर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो कौन सा राज्य साथियों? तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 में जारी किया गया, उसमें जो है उसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन सही जाएगा तीसरा, यानी कि सी, गुजरात को। ठीक, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, काफ़ी बड़ा प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक, तो तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जो जारी किया गया है उसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? गुजरात ने। किसने जारी किया साथियों? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक, अगला प्रश्न है। 6 अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या है साथियों? 21 में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका चौथे का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए साथियों, तो चैनल से कुछ और लोग जुड़ चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न है। जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया? जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज एटीएम साथियों, क्या अनाज एटीएम स्थापित किया गया? ठीक, तो इसका ऑप्शन सही जगह हरियाणा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह, हरियाणा में अनाज एटीएम स्थापित किया गया, देश का पहला। ठीक, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एजुकेशनल राज यूट्यूब चैनल को, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और नीचे लिंक इंस्टाग्राम का है, वहाँ भी हमें फॉलो जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने की योजना है? किसको? ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की योजना है? तो साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 40,000 करोड़। कितना? 30,000 से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किए जाने की योजना है। ठीक,
अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को मंजूरी दी। यह मंजूरी कब प्रदान की गई? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 9 दिसंबर 2020 को। 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को मंजूरी दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 16.5 लाख करोड़। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों आ सकता है, क्योंकि कृषि से रिलेटेड है। तो ग्राम समाज एवं विकास में जो है ये सब प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कितना कर दिया गया है साथियों? 2020-21 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि होगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि होगी तो क्या होगी? 9 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि 2020 से 2023। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 2020 से 2023 होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था साथियों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, कोविड के दौरान वित्त आयोग। क्या? कोविड के दौरान वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो अभी तक आपने लाइक शेयर ना किया हो तो जरूर कर दीजिए साथियों, काफ़ी मेहनत लगता है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आया हूं, और इसकी एक सीरीज चल रही है। तो सभी सीरीज के प्रश्न आप एक बार मैराथन की तरह ही देख लेंगे तो भी आपके लिए रामबाण होने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को, कब साथियों? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना की यह शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? कौन सी योजना साथियों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई यही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से शुरू हुआ साथियों? उत्तर प्रदेश से आपका शुरू हुआ है। ठीक है, किसान सम्मान निधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो 24 फरवरी 2019 को हुआ। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न। आगे है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना साथियों वो होती है जिसमें अगर कोई योजना चल रही है तो उसका पूरा जो फंड होता है साथियों वो केंद्र सरकार देती है। ठीक, अगला ऑप्शन है, योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, राज्यसभा का सांसद देश का कोई भी गांव का चयन कर सकता है। अगला ऑप्शन है, योजना को 11 अक्टूबर 2015 को प्रारंभ किया गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है साथियों 12 नंबर में? तो ये आपका है ऑप्शन बी सही है। क्या? ऑप्शन बी सही कि योजना का जो क्रियान्वयन है ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है किसका? सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में ये कथन आपका सही है, बी वाला, कि जो योजना का क्रियान्वयन है ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू हुई? सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू हुई? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा, 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू हुई। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई साथियों? तो ये आपका श्री निकेतन योजना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री निकेतन योजना। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 200 जिलों में। ठीक, 200 जिलों में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई? ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपका 16 नंबर का उत्तर है 2006 में। कितने? 2006 में। तो ये रहे साथियों तीसरे चैप्टर के आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका PDF आपको साथियों नीचे टेलीग्राम लिंक है उसमें मिल जाएगा। तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि सीरीज महत्वपूर्ण है और चल रही है। ठीक साथियों, तो अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।